चाइना में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे एहतजाज हो रहे हैं। और हो किसके खिलाफ है? चीनी सदर शी जिनपिंग के खिलाफ, और उन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है। और उनको कभी कभी ये भी सुनने में खबरें आई हैं कि उन्हें घर का घेराव कर लिया। ही इस जंग में कूदता है और चाइना कुछ कब्जाने की कोशिश करता है और अमेरिका उसको आएगा, तो एक जानब रशिया यूक्रेन है, एक जानब अमेरिका चाइना हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है ये होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम, मेरे साथ है मेहरान नासिर। लेकिन चाइना जो कि एक सुपर पावर बनने जा रहा है और वो अपनी इकोनॉमी के हवाले से भी बहुत जाना जाता है, लेकिन इससे पहले हमें चाइना में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन अब ये है कि चाइना के अंदर भी हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। चाइना में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे एहतजाज हो रहे हैं। और हो किसके खिलाफ है? चीनी सदर शी जिनपिंग के खिलाफ, और उन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है। और उनको कभी कभी ये भी सुनने में खबरें आई हैं कि उन्हें घर का घेराव कर लिया, सारा कुछ मामला है। तो अब क्या ऐसी वजूहात हैं कि शी जिनपिंग को जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और उन्हें गद्दार कहा जा रहा है? क्या वजूहात हैं? चाइना इस तरह से क्यों कर रहा है? तो एक वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को लाल प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हो। चाइना में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं गद्दार शी जिनपिंग के अगेंस्ट। लिटरली लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग गद्दार है और शी जिनपिंग को अब हटाने का समय आ चुका है। और मैं आपको ऐसा बताऊं, दुनिया भर में ना जो भी न्यूज एजेंसी इस टॉपिक को कवर कर रही है, वहां पर एक वर्ड आपको कॉमन मिलेगा हर जगह। ये वर्ड है रेयर। रेयर का मतलब होता है जो चीज कभी कभी होती है। तो यहाँ पर लिखा है अ रेयर प्रोटेस्ट इन बीजिंग कॉल्स फॉर चेंज अहेड ऑफ की कम्युनिस्ट पार्टी मीटिंग। ये रेयर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए वेरी रेयर। क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रहा कि शी जिनपिंग के अगेंस्ट लास्ट टाइम कब चाइना में प्रोटेस्ट हुआ हो। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो अपनी जनता पे कंप्लीट कंट्रोल रखता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ बोलते हो, आप कुछ वीडियो भी देखते हो जहां पर कांग्रेस पार्टी और चाइना की आलोचना हो रही है ना, तो आपका जो सोशल क्रेडिट स्कोर है ये कांग्रेस पार्टी और चाइना कम करना स्टार्ट कर देगी। अब हालांकि और चीजें भी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी है वो वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलता है, सोशल क्रेडिट स्कोर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वो समाज में सही तरीके से अगर बर्ताव नहीं कर रहा, उस केस में भी जो उसका सोशल क्रेडिट स्कोर है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैंने इतनी सारी जो वीडियोस बना दी है, मेरा सोशल क्रेडिट स्कोर क्या होगा चाइना में? बहुत नेगेटिव में होगा इस वक्त। आप सबका भी काफी नेगेटिव में होगा, क्योंकि आप सभी वीडियो देखते हैं। मजाक कर रहा हूं, मगर कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा देश जहां पर अपनी जनता पे ये लोग इतनी पकड़ रखते हैं, 1% भी फ्रीडम अपनी जनता को ये लोग नहीं देते, वहां पर ये दृश्य देखना ट्रूली एक सरप्राइज है। मैं तो यही कहूंगा कि शॉकिंग है कि चाइना में ऐसी हिम्मत वाले लोग कहां से आ गए। यहाँ पे आप देख पाओगे बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, वहां पर बीचों बीच जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी एरिया है, वहां पे लोगों ने इस तरीके से बैनर लगा दिए। एक बैनर पे यहाँ पर लिखा है डिक्टेटर, ट्रेटर, ट्रेटर होता है देशद्रोही, शी जिनपिंग। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि कोई पीसीआर टेस्ट नहीं होगा, लोगों को खाना मिलेगा, कोई लॉकडाउन नहीं चाहिए हमको झूठ नहीं चाहिए, हमको डिग्निटी से रहना है, हम लोग अब स्लेव, हम लोग गुलाम बन के अब नहीं रहना चाहते। ये यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं चाइना के कुछ बहुत ज्यादा ब्रेव लोग। इन लोगों ने यहाँ पर ये जो बैनर है ये टांग दिए, एक यहाँ पे आग भी लगा दी ताकि लोगों का ध्यान जाए कि यहाँ पर लिखा गया है। लोग ट्रैफिक में रुक कर पढ़े कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लोगों ने ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे लिखा है इसकी फोटोज खींची, वीडियोस खींची, सोशल मीडिया पर शेयर करी कि देखो शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हरकत में आ गई। जैसे इनको ये सब बैनर्स दिखे, पहली बात तो बैनर्स आके इन्होंने रिमूव करवा दिए। उसके अलावा चाइना की सरकार ने सोशल मीडिया से जो भी ऐसी वीडियो है, जो भी फोटो है, सब बैन करनी स्टार्ट कर दी है। एक पूरी टीम लग चुकी है चाइना में जिसका काम है कि ये सारी फोटो, ये सारी वीडियो ऑल टुगेदर बस गायब कर देनी है, पब्लिक मेमोरी से इरेज कर देनी है। क्योंकि जितनी ये फोटोज फैलेगी उतना शी जिनपिंग के जाने का चांस लगातार बढ़ता रहेगा। और इतना ही नहीं है, अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर है ना, उनके करप्शन की भी बात की जा रही है। अभी हाल ही में कुछ चाइना के ही लोग हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिया, इसका नाम है न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा मिशन है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसे ये डिस्ट्रॉय कर देंगे।
इनका यहाँ पर यह कहना है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर है, जो बिलियनियर है अपने आप में, इन्होंने ओवर द इयर्स अपना बहुत सारा पैसा यूएसए में छुपा रखा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी के जो जनरल हैं, उनके पास खैर बिलियन नहीं होंगे, मिलियन होंगे, उन्होंने अपने मिलियन छुपा रखे हैं यूएसए के बैंक्स में, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत से मेंबर्स जो बिलियनियर्स हैं। और अगर आपको लग रहा है वेट ये कैसे हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये लोग तो कम्युनिस्ट है, तो इन लोगों के पास पर्सनल वेल्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैसे हो गई। बिल्कुल देखो ये बात सच है। चाइना के जो टॉप 20 बिजनेसमैन कम लॉ मेकर है, मतलब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हैं, इनकी टोटल वैल्यू बताई जाती है सिर्फ 20 लोगों की 534 बिलियन डॉलर्स। आप अगर चाइना का पूरा पार्लियामेंट देखोगे ना तो आराम से आपको 100 बिलियनियर आपको मिलेंगे। और ये तो एस्टिमेट्स हैं 2017 के, मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर अब 150 के आसपास जा चुका होगा। क्योंकि देखो सिंगल पार्टी है, आपका कोई विरोध नहीं कर सकता, आपके खिलाफ कोई खुल के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, जैसे ही प्रोटेस्ट करेगा वो आदमी अपनी जान के लिए भागेगा। तो बेसिकली आपके पास एक ह्यूज इकोनॉमी का कंप्लीट कंट्रोल है। और याद रखिएगा, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इन लोगों के पास तो देखिए एब्सोल्यूट पावर है और बिल्कुल करप्शन चाइना के हाई लेवल में है। बस अब इसको एक्सपोज किया जा रहा है चाइना के लोगों के द्वारा। मगर अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं ना, इसका डायरेक्ट लिंक करप्शन से नहीं है। करप्शन एक रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है, कहीं ना कहीं लोग तंग आ जाते हैं। सेम गवर्नमेंट, सेम लोग कई सालों से राज कर रहे हैं। रिसेंटली देखो शी जिनपिंग ने ना चाइना के लोगों को बहुत दुख दर्द दिए हैं अपनी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा कि चाइना में 2 नए वेरिएंट मिले हैं कोविड के। जी हाँ, अभी भी कोविड चाइना में कंट्रोल में आया नहीं है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन था, तो ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट मिले हैं जिनका नाम बताया जा रहा है BF7 और BA517। ये दोनों जो वेरिएंट है बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलते हैं और वापस चाइना में एक लहर आ सकती है कोविड की, अगर ये दोनों जो वेरिएंट है कंट्रोल में नहीं आए। और जैसे ये न्यूज सामने आई ना, चाइना के लोगों में पैनिक फैल गया। क्या रहे भैया, फिर से वही दिन देखने पड़ेंगे जब शी जिनपिंग ने कई महीनों तक चाइना के बड़े बड़े शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा के रखा था। लोगों के घरों के बाहर जो दरवाजे थे वो मेटल रॉड से बिल्कुल सील कर दिए गए थे। लोग बेसिकली अपने घरों में कैदी बन गए थे। लोगों को जो बेसिक नीड के लिए चीजें चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही थी। तो क्या वो दिन वापस इनको देखने होंगे? एक डर तो ये था, दूसरा डर ये भी था कि चाइना की इकोनॉमी जो वैसे ही शी जिनपिंग ने डुबा दी है जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, क्या अब इसमें और लॉस होगा? क्योंकि देखो शी जिनपिंग का तो सिंपल ये मानना है माई वे और हाईवे। मेरी बात सुनो, या अगर नहीं सुननी तो मैं दंडित करूंगा। तो शी जिनपिंग ने ये कह दिया था कि जब कोविड-19 पीक पे था चाइना में, अगर कोविड-19 को रोकना है सारी इंडस्ट्री रोक दो, जो भी नॉन एसेंशियल बिजनेस है, मतलब के फूड शॉप, उसके अलावा पानी वगैरह, ग्रोसरीज, उसके अलावा जो भी बिजनेस है ये रोक दो। उसकी वजह से हमने देखा कई लोगों की फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई, कई लोगों की नौकरी चली गई। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि 2022 में ना IMF के हिसाब से चाइना सिर्फ 3.2% के आसपास ग्रो करेगा। नहीं तो पिछले साल आपको याद होगा चाइना ठीक ठाक ग्रो किया था 8.1%। अगर भारत की ग्रोथ रेट थी 8.7% तो चाइना भी बहुत पीछे नहीं था, वो भी ग्रो कर रहा था। मगर फिर आई शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी, चाइना ये यहाँ पे गिर गया है। और अगर ये जीरो कोविड पॉलिसी फिर से आ गई तो लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। एक्चुअली देखो एक फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। आप इमेजिन करके देखिए कोई आपको आपके घर में फोर्सफुली लॉक करके चला जाए, आदमी साइकोलॉजिकली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। देखो आप अपने घर में बैठे हो, अपने कमरे में बैठे हो, आप कुछ गाना सुन रहे हो, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हो, आप अपनी मर्जी से अपने कमरे में बैठे हो। एक बार को हो सकता है कि आप 5-6 घंटे, इवन 10 घंटे एक कमरे में बैठे रहो, पॉसिबल है। मगर मैं अगर मान लो आपके कमरे के बाहर लॉक लगा दूं और आप पे बंदिश लगा दूं कि आपको कमरे में ही बैठना है ना, इमीडिएटली आपका माइंड कहेगा मुझे बाहर निकलना है। एक बार को चाहे आप घर में बैठे हुए थे, मगर एक फ्रीडम की वांट होती है ह्यूमन बीइंग में, और ये वांट यहाँ पर दिख रही है। लोग कह रहे हैं नो लॉकडाउन बट फ्री, मतलब आजादी चाहिए हमको। वापस वो दिन हमको नहीं देखने, हमको खाना पूरा चाहिए, हमको PCR टेस्ट नहीं चाहिए, हर दिन हमारे PCR टेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा ये भी लिखा है हमको सरकार से छूट नहीं चाहिए, हमको डिग्निटी से रहना है। तो आप कह लीजिए लोग ना अपनी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है उसके लिए लड़ने को तैयार हो रहे हैं चाइना में। और अगर आप सोच रहे हैं वेल ठीक है थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो रहा होगा, मगर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी रुकने वाली थोड़ी ना है। देखिए रुक गई, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं
ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये कई जगह हुए हैं, कवर सिर्फ बीजिंग में किया गया है, बाकी जगह भी बताया गया कि कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं और चाइना ने इमीडिएटली ये प्रोटेस्ट देखकर जीरो कोविड पॉलिसी को वापस लाने का जो प्लान है कैंसिल कर दिया है। शी जिनपिंग खुद काफी प्रेशर में होंगे। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि शी जिनपिंग जब एससीओ समिट से वापस लौटे थे चाइना में, तब इनको धर लिया गया था, कुछ समय के लिए हाउस अरेस्ट में इनको रखा गया था। ऐसे रूमर्स आए थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। इस बात पर इंडिया के भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्वीट किया था कि न्यू रूमर आया है कि शी जिनपिंग इज अंडर हाउस अरेस्ट। तो देखो, चाहे शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रखा गया हो, ना रखा गया हो, इनको धर लिया गया हो या फिर बस इनको वार्निंग दी हो, रियलिटी ये है कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ये डेस्परेटली चाहते हैं कि जल्दी से पार्टी कॉन्फ्रेंस हो और अपना टेन्योर ये बढ़ा ले। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इंडिया के लिए तो अच्छी बात है ना ये, क्योंकि शी जिनपिंग तो काफी एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया क्या, एंटी जापान, एंटी यूएस, एंटी ताइवान। ये बेसिकली इन्होंने चाइना के रिलेशंस ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ खराब ही किए हैं। तो अगर शी जिनपिंग हटते हैं तो ये अच्छी न्यूज है ना। देखो, पहली बात तो अभी बस इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि शी जिनपिंग हटाए जाएंगे। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि शी जिनपिंग ना वापस पब्लिक सपोर्ट जीतने के लिए कुछ ताइवान में या फिर किसी और कंट्री के साथ कुछ मिलिट्री एडवेंचर भी करने की कोशिश करे, कुछ आप कह लीजिए जमीन भी कब्जाने की कोशिश करे, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं ये भी कर रहा हूँ, तुम्हारी डिग्निटी की बात है ना, देखो मैं चाइना का जो नाम है दुनिया में रोशन कर रहा हूँ, जो हमारी खोई हुई जमीन थी वो मैं वापस लेके आ रहा हूँ। तो इस वक्त मैं कहूंगा कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा डेंजरस बन चुके हैं। जितने ये प्रोटेस्ट बढ़ेंगे उतना आप देखोगे चाइना एक्सटर्नली और ज्यादा अग्रेसिव होता जाएगा। ये एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इसमें इन द फ्यूचर कुछ और नई न्यूज आती है, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप क्या कहती हैं दीजा? पहले तो ये कहूँगी कि दाद देनी चाहिए जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो फ्रीडम नहीं है, दूसरा इनका तो मीडिया का भी फ्रीडम नहीं है। इनका तो मीडिया भी ओपनली हर बात नहीं कह सकता, उसके बावजूद ये सब कुछ होना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवाम ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेट कर देना अवाम को। अगर हम अपना टेन्योर याद करें, बिल्कुल पाकिस्तान में वैसा लॉकडाउन नहीं था जैसा यहाँ पर था, तो हम लोग पागल हो गए थे। तो ये तो फिर लोगों के बाहर लॉक कर देना, मतलब मेटल रोड्स लगा देना, मतलब लोगों को दिमागी तौर पे बीमार कर देना। तो आप न्यू से न्यू वेरिएंट निकल रहा है, तो आप इनका तो फूड भी वैसा है। एक तो आप इंस्टेड ऑफ कि उसको जड़ से निकालने के बजाय आप लोगों के ऊपर बंदिशें लगा रहे हो, तो वो यही होगा। अगर ये आज प्रोटेस्ट हुआ है, एक में हुआ, स्टेट में, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ है, कितनी के टाइम बंद कर देंगे? कितने, अगर सब एक उनकी पॉपुलेशन कितनी है, अगर सब निकल आएंगे तो क्या कर लेंगे? फिर यही होगा कि फिर और तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ ये देख लें, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आवाम की जो है ना वो अब बर्दाश्त और उसकी पैशन का ना पेशेंस लेवल का जो है इम्तिहान लिया जा रहा है और उन्हें बार बार इस तरह से किया जा रहा है। सो उस पर रेवोल्यूशन इसी तरह से आती हैं जब आवाम का अचानक समुंदर आता है और फिर आवाम जो है वो सारी चीज़ों को नीचे रोन देती है और फिर वो खुद कहती है कि नहीं अब हमारी मानी जाएगी। तो ये चीज़ है। दूसरी लेकिन ये बात देखने वाली है कि अब चाइना अग्रेसिवली तौर पे अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा और वो अपने इर्द गिर्द जिनके साथ उनके कुछ मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो उसके करीबी ताइवान है, एक जन्म तो पाकिस्तान के साथ तो चलो उसका एक और सिलसिला चल रहा है, लेकिन ताइवान जहाँ पे वो अमेरिका के साथ और इंडिया और ये वो सारे उसी के ऊपर जो है ना एक रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि ताइवान ने भी अब इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था। इस तरह अमेरिका के भी जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके इर्द गिर्द हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखनी पड़ेंगी। और अब अगर चाइना भी इस जंग में कूदता है और चाइना कुछ कब्जाने की कोशिश करता है और अमेरिका उसको आएगा, तो एक जानब रशिया यूक्रेन है, एक जानब अमेरिका चाइना हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है ये होने वाला है। और शी जिनपिंग अगर अपनी पार्टी को और अपने ओहदे को और अपनी डेजिग्नेशन को बचाने के लिए ये चीज़ें करते रहे तो फिर वो डुबो देंगे। बात यह है कि जब एक पर्सन अपनी फ़ायदे के लिए सोचता है तो वो बहुत से लोगों का नुकसान करता है और ये शायद इन फ्यूचर होने वाला। आप इस वाले से क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो कर सेशन दें। तब तक ले मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने